बोलो राधे राधे जी। और ये कोई आज मैं आपके साथ कोई चीज़ नहीं शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत बहुत आपसे विनम्र विनती कर रही हूँ, और जितने भी भक्त हैं, जितने भी भक्तगण हैं, मैं उन सबसे विनती करने जा रही हूँ। आज मैंने वैसे 3-4 दिन पहले भी प्रभु के मंदिर में गोस्वामी जी ने ये शेयर किया था कि गोस्वामी जी को एक लड्डू भैया मिले हैं जो कि लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और ये मैंने 3-4 दिन पहले भी देखा है, उनके साथ मैंने उनका से देखा। और भी मैं काफ़ी टाइम पहले से देखती आ रही हूँ कि लोग अपने लड्डू भैया को, अपने लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी को, अपने प्रभु को प्रभु के पास में बिहारी जी के मंदिर में ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप उनके ही, आपको वो ही लेके जाते हैं प्रभु से मिलवाने, आप उन्हीं की ही कृपा से जाते हैं। मैं आपको अपने हर व्लॉग में बताती हूँ कि हमारे लड्डू भैया, हमारे लाडो, हमारे श्रीहरि और माता लक्ष्मी का ही बाल स्वरूप है। बिहारी जी श्याम श्यामा प्रिया प्रीतम जी का ही बाल स्वरूप है। आप उनको, उनके पास में ही जाके उनको ऐसे छोड़ के आपका दिल कैसे मान सकता है कि मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती। अभी आज मैं देख रही थी कि प्रभु के पास के जो गोस्वामी जी हैं, प्रभु के मंदिर के गोस्वामी जी, उनको विसर्जन कर रहे हैं लड्डू भैया को। वो खुद इतने ज़्यादा विचलित हैं। आप सभी लोगों से मैं बहुत विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि कृपया ऐसा मत करिए। किसी की देखा देखी कि उनके घर में लड्डू गोपाल है तो हम भी ले आए, वो ऐसा करते हैं तो हम भी लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा करें, वो इस तरीके से कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें। कृपया करके ऐसा करना बंद करिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप प्रभु की सेवा करिए अपने भाव से। आप ठाकुर जी की वो हमारे, मैं शब्दों में भी नहीं, आपको मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ, आप प्रभु की सेवा करिए, अपने भाव से करिए। मैं आपको हर ब्लॉग में बताती हूँ। यदि आप असमर्थ हैं, आप उनको भोजन भोग में लगाने में, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, दिक्कत आ रही है, आप उनको मिश्री का भोग लगाइए। प्रभु तो आप उनके आगे 2 दाने मिश्री का रख देंगे और प्रभु वो भी स्वीकार करके पेट भर के खा लेंगे। लेकिन कृपया करके ये पाप मत करिए कि आप भैया को कहीं पे भी, किसी मंदिर में मैं देखती हूँ कि कहीं कोई मंदिर में छोड़ आते हैं, रख आते हैं, और प्रभु के पास आप जा रहे हैं, इसमें प्रभु को कष्ट होता है। आप लोग ऐसा मत करिए। आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ऐसे, पहले तो आपका दिल ही कैसे मान सकता है कि आपके पास भैया है, आप भैया की सेवा अपने बच्चे की तरह करिए। एक छोटे भैया हैं वो हमारे, आप उनसे प्यार करिए। वो छोटे भैया, आप उनकी सेवा करिए। ये तो बहुत बड़ा पाप है जो कि अब मैं देख रही हूँ कि हर मंदिर में मैं देखती सुनती हूँ। अब मैं भैया प्रभु के पास मैंने अभी देखा, जब वो विसर्जन कर रहे हैं गोस्वामी जी, उनकी भी आंखें नम है। उन्होंने भी जब ये बात बताई है, उनकी भी आंखें नम है कि कोई किस तरीके से ऐसे भैया को छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग असमर्थ हैं, आप नहीं सेवा कर सकते हैं, आपको कोई, आप इस स्थिति में नहीं है तो आप उनके सामने 2 दाने मिश्री का रख दीजिए। आपके पास जो है, आप फल का लगा दीजिए भोग, आप मिश्री का लगा दीजिए, आप उनके पास इकट्ठे करके रख लीजिए। आप अष्ट सखियों माता से विनम्र प्रार्थना करके उनको भोग लगवाइए। लेकिन उनका इतना बड़ा आप ऐसे अपमान मत करिए। ये आपका दिल कैसे मान सकता है? आप अपने भाव लेकर आइए। आप कोई क्या, आप मतलब ऐसे मत लेकर आइए कि उनके घर में है तो हम भी ले आते हैं, वो ऐसी सेवा कर रहे हैं तो हम भी करके देख लेते हैं, और थोड़े दिन कर लिया उसके बाद नहीं कर पाए। महापाप आप कर रहे हैं। आप कैसे प्रभु की भक्ति में, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि इतना बड़ा पाप मत करिए। भैया को ऐसे छोड़ के मत आइए, माता रानी को, भैया को। आप उनकी सेवा करिए। आप नहीं कर सकते हैं तो जिस तरीके से मैं अपने हर व्लॉग में बताती आती हूँ, इतना टाइम तो आप सब लोग निकाल सकते हैं। प्रभु की भक्ति में जाइए। आप इतना समय निकालिए कि आप एक ही बार भैया का प्रसाद बना के रख दीजिए, आप लड्डू बना के रख दीजिए, आप कुछ भी बना के रख दीजिए। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इतना बड़ा पाप मत करिए कि आप उनको इस तरीके से कहीं पे भी, एक इतनी सर्दी में हम लोग अपने भैया को 2-2 इनर, इतना इतना चीज़ें पहनाते हैं, और एक वस्त्र के साथ में जिसने भी ऐसा किया है उनका मन कैसा माना एक वस्त्र में आप भैया को वहाँ पे छोड़ के आ गए हैं। कितना कष्ट हुआ होगा उनको। आप अपने ठाकुर जी को कैसे छोड़ के आ सकते हैं?
कृपया करके इतना बड़ा पाप, कोई भी मेरा ब्लॉग, कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं उन सबसे प्रार्थना करके कहती हूँ, इतना बड़ा महापाप मत करिए, इतना बड़ा कष्ट प्रभु को मत पहुंचाइए। यदि आपके पास में भैया हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करने में समर्थ हैं, आप तो ही लेकर आइए। आप तन मन धन तीनों से उनकी सेवा कर सकते हैं तो आप लेकर आइए। सबसे बड़ी बात इसमें तन मन धन, मेरा कहने का मतलब है कि आप समर्थ हैं तो आप लेकर आइए, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, आप उनको समय दे सकते हैं, आप उनको लाड लड़ा सकते हैं, तो आप लेकर आइए भैया को अपने घर में। और ये हमारे और आपके कहने से नहीं होता है कि हम लेकर आए, जब प्रभु की मर्जी होती है, प्रभु की कृपा होती है, आपके घर में लड्डू भैया तभी आते हैं। आप लोग ये सोचिए। और आपके ऊपर जब अगर आपके पास में लड्डू भैया आ गए तो ये बहुत बड़ी असीम कृपा है प्रभु की, श्री हरि की, कि भैया प्रभु ने आपको मौका दिया है अपनी सेवा कराने का लड्डू भैया के स्वरूप में। आप उनका इतना बड़ा अपमान मत करिए कि आप उनको कहीं पे ऐसे छोड़ आ रहे हो, प्रभु के पास में ऐसे आप मंदिर में छोड़ आ रहे हो, उनको भी कितना कष्ट हो रहा है। आप उनके सामने, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को केवल भाव चाहिए। आप कुछ मत करिए, आप 2 दाने मिश्री भी चढ़ा दीजिए, उनको मिश्री का भोग लगा दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते आप दूध का भोग लगा दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये पाप मत करिए। यदि आपके घर में आपके पास ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी का विग्रह नहीं है तो आप फैशन, आप उनके घर में हैं, इनके घर में है, वो ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करूँ, उन्होंने ऐसा कर दिया है, वो ये चीज़ें लेकर आए हैं तो चलिए मैं भी, ये पाप मत करिए। आप अपनी भावना से करिए, आप अपनी भक्ति भाव से करिए, आप अपने भावना लेकर के आइए, आप अपने भाव से पूजन करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको देख, उनके पास कितना है तो आप भी उसी हिसाब से करें, या उनके पास बहुत या वो नहीं कर रहे तो आप भी नहीं करें। आप अपने भाव से करिए पूजन, आप अपने भाव से भैया की सेवा करिए, इतना बड़ा पाप मत करिए। बहुत बहुत बड़ी श्रीहरि की कृपा है कि भैया के स्वरूप में वो आपको सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। बहुत से न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो लड्डू भैया की सेवा से वो कर ही नहीं पाते, उनके घर तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। यदि आपके पास में है तो आप प्रभु का हर पल हर क्षण शुक्रिया अदा करिए और भैया की सेवा करिए, उनको कभी इस तरीके से मत छोड़िए। मुझे बताने में भी, कहने में भी मैं आपको कितने कष्ट के साथ कह रही हूँ कि मैं नहीं बता सकती। आप ये सोचिए कि हम लोग इतने वस्त्र पहना के रखते हैं भैया को, माता रानी को, और वहाँ पे केवल एक वस्त्र में आप उनको ऐसे छोड़ के आ गए, उनको कितना कष्ट हुआ होगा, हमारे प्रभु, हमारे प्रिय प्रीतम को कितना कष्ट हुआ होगा। आप ऐसा मत करिए। आप यदि समर्थ नहीं है, आप लोग के पास टाइम की कमी है या कुछ है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और आप सिंपल भाव से पूजन कर दीजिए भैया की। 1 टाइम दूध, 2 टाइम दूध का भोग लगा दीजिए, मिश्री का लगा दीजिए, एक ही बार में प्रसाद बना के रख लीजिए, मेवे का भोग लगा दीजिए, फल का भोग लगा दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए। बहुत बहुत बड़ी कृपा है कि आपके ऊपर की लड्डू भैया आपको अवसर दे रहे हैं अपनी सेवा का, और आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। इस तरीके का प्लीज़ जो लोग भी मेरा व्लॉग, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरी बातों को, और इसको बिल्कुल बंद करिएगा कि आप कहीं पे भी आपको कुछ भी लगा, ये मैं बार बार बोलने में भी मुझे इतना कष्ट हो रहा है और आप लोग कर कैसे सकते हैं। और इसको प्लीज बंद करिए, ऐसा अब मत करिएगा। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे।